Anemia. Today our topic is about anemia. Anemia हमारे साथ क्या है? Define anemia. Explain its etiology, उसके causes, clinical manifestations, treatment of anemia. लेकिन थोड़ा अगर हम इंट्रोडक्शन पे बात करें कि एनीमिया हमारे साथ क्या है, किस चीज़ से होता है, काजेज इसकी क्या है। तो अगर हम एनीमिया के बारे में बात करें तो एनीमिया हमारे साथ मतलब तमाम लोगों में होता है। ऑल एजेस मतलब किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी नस्ल में हो सकता है, कबीले में हो सकता है, मतलब और हर किसी को मतलब एनीमिया के बहुत टाइप्स है। तो मतलब हर किस्म के लोगों को मतलब डिफरेंट एनीमिया होता है। अब अगर हम बात करें तो एनीमिया के हमारे साथ ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ये हमारे साथ एक वर्स कंडीशन में चले जाए, एग्रेसिव कंडीशन में चले जाए, तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हमारे साथ बन जाती है। एनीमिया हमारे साथ कॉमन मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सिर्फ इफेक्ट करता है ब्लड पर, और अगर ब्लड पर इफेक्ट करता है तो इट्स मीन कि ओवरऑल हेल्थ पर इसका हमारे साथ क्या है, इफेक्ट है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारे साथ एनीमिया के ट्रीटमेंट सक्सेसफुली और प्रिवेंशन भी इसके साथ हमारे साथ जो है वो सक्सेसफुली है। एनीमिया के काजेज हम पढ़ेंगे इसमें। हु इज इट्स रिस्क मतलब किन लोगों को होता है, डायग्नोस ट्रीटमेंट क्या है, और हमारे साथ एनीमियास के टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स हम एनीमिया है क्योंकि हम इंशाल्लाह अलग क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है। Anemia. Anemia is a blood disorder. Blood is a vital liquid that flows through your vein and arteries. Your body contains about 5 to 6 liters of blood, which are constantly being pumped throughout your body by your heart. Body blood carries oxygen, nutrient, and other essential compounds. एनीमिया हमारे साथ एक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब ये हमारे साथ एक डिसऑर्डर है जो ब्लड को काज हो जाता है, मतलब जो ब्लड की ब्रेक डाउन करता है, ब्लड की मतलब जो जो ब्लड का फंक्शन है ना, उसी फंक्शन को वो रोकता है। मतलब ये है कि ब्लड का हमारे साथ फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, न्यूट्रिएंट्स कैरी करना, कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स, एसेंशियल कंपाउंड्स कैरी करना, इन्फेक्शन के खिलाफ मतलब इन्फेक्शन के खिलाफ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ जाए तो उसी के खिलाफ क्या करना, एक्शन लेना। तो इन सब मतलब जो फंक्शन है ब्लड का, इन सब को क्या करता है, अगर एनीमिया हमें खास हो जाए तो वो एनीमिया इन फंक्शन को रोकती है, इन फंक्शन में एबनॉर्मेलिटीज काज करती है। तो इसको अब बात इधर हमारी बॉडी में 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड है जो कि हमारे साथ फॉर्म होता है, हार्ट फॉर्म करते थ्रू आउट द बॉडी, ऑल बॉडी को ये हार्ट फॉर्म। इन एनीमिया योर बॉडी does not have enough red blood cell. RBCs are one of the three main types of blood cell. They contain hemoglobin, a protein that carries oxygen throughout your body. When you do not have enough RBC or the amount of hemoglobin in your blood is low, your body does not get all the oxygen it's needed. As a result, you may feel tired or have other symptoms. तो क्या होता है एनीमिया में हमारे साथ? एनीमिया में हमारे साथ ये होता है ना कि ब्लड हमारे साथ क्या होता है, कम हो जाता है। जब ब्लड कम हो जाता है तो इसमें मतलब ये आरबीसी हमारे साथ मेन टाइप्स है हमारे साथ ब्लड सेल्स की, या ब्लड्स में ये हमारे साथ एक मेन टाइप्स है। अब क्या होता है, आरबीसी में हमारे साथ हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करे। तो ये प्रोटीन से बना होता है और ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, जो कि ऑक्सीजन आयरन के साथ अटैच हो जाता है। अब क्या होता है, अब हमारे बॉडी में अगर आरबीसी कम हो जाए, मतलब आरबीसी कम हो जाए, अगर आरबीसी कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी हमारे साथ कम हो जाएंगे, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे साथ जो ऑक्सीजन है उसका नीड तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब
ऑक्सीजन जब ब्लड नहीं होगा, आरबीसी नहीं होंगे और आरबीसी में फिर हीमोग्लोबिन नहीं होंगे, तो इसी वजह से हमारी एज अ रिजल्ट यू मे फील टायर्ड और हैव अदर सिम्टम। तो इसी वजह से हम मतलब थकावट महसूस करेंगे और अदर सिम्टम जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम हैं, हमें वो महसूस होंगे। काजेज़ ऑफ एनीमिया। अगर एनीमिया के काजेज़ की बात करें तो एनीमिया में हमारे साथ क्या होता है? एनीमिया में तो हमारे साथ या तो बहुत कम आरबीसी बनते हैं, या उसकी लॉस ज़्यादा हो जाती है, मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, इंजरीज में इसकी लॉस ज़्यादा होती है। या हमारे साथ क्या होता है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है, 120 डेज है। अगर उससे पहले वो मतलब क्या हो जाता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मतलब ये सब क्या है, काजेज है एनीमिया के। फिर एनीमिया के काजेज होता है, एक एक्वायर्ड होता है और एक इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड में हमारे साथ ये होता है, मीन्स यूर पेरेंट पास ऑन द जीन ऑफ द कंडीशन टू यू समथिंग दैट द काज ऑफ एनीमिया इज अननोन। मतलब ये इसमें ये होता है ना कि पेरेंट से जो मतलब अपने बच्चों में क्या होता है, जीन में ये मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, जेनेटिकली डिजीज होते हैं। और दूसरी इसकी मतलब काजेज इनकी मतलब बहुत ज़्यादा अननोन होती है कि मतलब ये किस वजह से होते हैं, और जीन में भी हो सकते हैं। अब एक्वायर्ड क्या होती है? एक्वायर्ड हमारे साथ ये होता है ना कि मतलब ये हम मतलब इनहेरिट आर नॉट विथ बर्न, मतलब ये हमारे साथ पैदाइशी नहीं होता। अब अगर अगर किसी को इंजरी हो जाए या किसी को कैंसर हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हमारे साथ एक्वायर्ड कहते हैं। मतलब अभी जो हो जाए ना, विद इन द कंडीशन, विद द कंडीशन मतलब कुछ वजह से, मतलब आपको क्या हो जाए, इनीमिया हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड, क्रॉनिक काज। अब इसकी इधर मैंने दो टाइप्स काज लिखे हैं ना एनीमिया के, तो एक हमारे साथ एक क्रॉनिक काज और एक होता है सडन काज। क्रॉनिक काज में हमारे साथ क्या होता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, heavy frequent nosebleed, bleeding in the digestive or urinary tract, अल्सर, सम कैंसर। तो क्रॉनिक काज का मतलब ये है कि मतलब जो हमारी जो मतलब आपको 6 मंथ्स या आपको 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए ना, तो उसको क्रॉनिक मतलब कहते हैं। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है, अगर किसी को बार बार नोज ब्लीड हो जाता है, या किसी को कैंसर है, अल्सर है, या किसी को डाइजेस्टिव या यूरिनरी ट्रैक्ट में मतलब बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, सम कैंसर है, कोलोन कैंसर है, तो इन वजह से क्या होता है, क्रॉनिक का ये क्रॉनिक काज में थे ना, मतलब मुसलसल इससे खून बहता है, तो फिर ये जो बार बार हमारे ब्लड लॉस हो जाता है, तो इसी वजह से आरबीसी जो है, आरबीसी तो है, रेड ब्लड सेल तो है, हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन ब्लड की लॉस ज़्यादा हो जाती है। तो ये काजेज है। एक है सडन काजेज, मतलब किसी को इंजरी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, चाइल्ड बर्थ, या अगर प्रेगनेंसी में एक वोमेन चाइल्ड बर्थ में हमारे साथ क्या करे, ज़्यादातर ब्लड लॉस करे, तो क्या एनीमिया में जा सकती है। ब्रस्ट ब्लड वेसल, अगर किसी की ब्लड वेसल ब्रस्ट हो जाए, या अगर कोई मतलब किसी का वेन या किसी के जो है कट जाए और उससे ज़्यादा खून बह जाए। हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी के दौरान किसी से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो ये भी हमारे साथ क्या होते हैं, एनीमिया के काज में आते हैं। Sign and symptom. Mild have no sign in symptom if you do develop sign in symptom, tiredness, weakness or fail or yellowish skin. Severe as anemia get worse, faintness or dizziness, increased thirst, sweating, weak and rapid pulse or paused breathing. Severe anemia may cause lower leg cramps during exercise, shortness of breath. तो हमारे साथ एनीमिया में हमारे साथ जो मॉडरेट और माइल्ड एनीमिया होती है, इसमें हमारे साथ साइन एंड सिम्टम इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग डेवलप करते हैं साइन एंड सिम्टम, टायर्डनेस होते हैं, वीकनेस होते हैं। तो ये हमारे साथ थकावट और कमजोरी, मतलब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसी वजह से ये होता है। फेयर और येलो स्किन, तो अगर हमारी बॉडी में क्या, हमारे एनीमिया मतलब इसका खास क्या होता है, आरबीसी हमारे साथ कम होते हैं ना इसमें, तो इसी वजह से हमारे बॉडी क्या होता है, पेल कलर मतलब पीला हो जाता है। एंड येल्विश, और येल्विश क्यों होती है, जब हमारे साथ आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाए, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है ना, तो नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, बिलिरुबिन बन जाते हैं। जब हमारे साथ आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है ना, तो इस वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा बन जाते हैं और हमारे स्किन जो होता है वो येल्विश नज़र आता है। सीवियर एज एनीमिया गेट वर्स्ट,
फेटनेस और डिजीनेस होता है। तो फेटनेस हमारे साथ क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट क्यों होगा, ब्रेन को हमारे साथ ऑक्सीजन नहीं मिले, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो इसी वजह से मतलब न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम, तो अनकॉन्शियस में भी जाता है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसको डिजीनेस भी हो सकता है ना, मतलब उसको चक्कर भी आ जाते हैं। इंक्रीज ट्रस्ट स्वीटिंग, उसकी मतलब क्या होता है, अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो उस मतलब ये एक ट्रिगर है ना कि उसको ट्रस्ट भी हो जाए। वीक एंड रेपिड पल्स, अब क्या होता है, हार्ट कंपनसेट करता है, हार्ट का काम, हार्ट मतलब प्रोवाइड करता है ब्लड, और मतलब पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, तो हार्ट इसके लिए क्या करता है, कंपनसेट करता है कि बॉडी को क्या मिल जाए, ब्लड मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए। फास्ट ब्रीथिंग, अब लंग्स क्या करता है, लंग्स एफर्ट करता है ताकि जो जिस जगह में ऑक्सीजन ना उसको रिस्टोर करे, तो इस वजह से हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सीवियर इनीमिया में कास्ट लोअर लेग क्रैम्प्स, सीवियर इनीमिया में हमारे साथ क्या होता है, क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, लेग्स में हमारे साथ क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और एक्सरसाइज के दौरान हमारे साथ क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। तो क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स में हमारे साथ ये तो होता है कि हमारी बॉडी मतलब मसल को क्या हो जाता है, ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलती। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होता है कि मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती ना ऑक्सीजन की, और वहाँ पर हमारे साथ जो, तो क्या होता है अवेलेबिलिटी, अब हमारे साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, ऑक्सीजन हमारे साथ कम होता है, तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे साथ, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटिंग एनीमिया, एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। The good news is that anemia often is easily treated. The treatment your doctor chooses will depend on the type of anemia you have, its causes, and how severe it is. The main goal of treatment are to increase your RBC count or hemoglobin level to improve the oxygen carrying capacity of your blood, treat the underlying condition causing of your anemia, prevent complication of the anemia such as heart or nerve damage, relieve symptom and improve your quality of life care। तो हमारे साथ क्या होता है, मतलब एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एनीमिया हमारे साथ इजीली ट्रीट हो जाए अगर वक्त पर आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें और डॉक्टर के पास जाइए। अगर वक्त पर अगर ये साइन सिम्टम आप में एहसास हो सकते हैं तो आप मतलब नज़दीक में अपने हॉस्पिटल मतलब पर जाए और डायरेक्ट डॉक्टर के साथ राबिता करें। अब क्या होता है, एनीमिया के जो हमारे साथ ट्रीटमेंट है वो मतलब उसकी काजेज के मुताबिक का या उसकी साइन सिम्टम के मुताबिक हम क्या करते हैं कि एनीमिया किस वजह से काज हुआ है और इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है कि हम उसको देखें। तो एनीमिया में हमारे साथ मतलब मेन गोल जो होता है हमारा क्या है कि हम इसकी आरबीसी या हम इसकी ब्लड लेवल को क्या करें, इम्प्रूव करें, जिसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी की काउंट को हम क्या करें, इंक्रीज करें, ताकि ऑक्सीजन पूरे बॉडी को क्या हो जाए, मिल जाए। हाँ, दूसरी बात ये है कि ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन काजिंग योर एनीमिया, हम अंडरलाइंग काज क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। मतलब एनीमिया किस वजह से होता है, अगर कैंसर है या किसी को मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है या अल्सर है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कोलोन या स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम उस काज को ट्रीट करें ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए। हम एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, नर्व डैमेज ना हो जाए, क्योंकि इसमें हमारे साथ क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलते या ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलते हैं तो इसी वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। रिलीव सिम्टम एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब क्या करते हैं, हम सिम्टम को भी मतलब रिलीव करते हैं, कम करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इंशाल्लाह एनीमिया के हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइप्स है, हम उसको भी पढ़ेंगे, जैसे परनीशियस एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, हेमोलाइटिक एनीमिया है, तो डिफरेंट एनीमिया, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक एक को पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक एनीमिया या डायग्नोजिंग एनीमिया, इसमें हमारे साथ क्या होता है, इसमें हमारे साथ ये होता है ना कि हम डॉक्टर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एनीमिया बाय डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ जरिए से।
डायग्नोजिंग एनीमिया, एनीमिया को हम फाइंड कैसे करेंगे? पीपल फाइंड आउट द एनीमिया इन वेरियस वे। पीपल मतलब लोग क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ जरिए से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। अब मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री में वो क्या देखते हैं, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री में वो फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि आपके डाइट कैसा है, आपके डाइट प्लान कैसा है, आप मतलब न्यूट्रिएंट्स पूरा लेते हो या आयरन रिच फूड्स लेते हो या आयरन में इसमें कम हो वो फूड लेते हो, या कुछ मेडिसिन लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वो आप कि साइन एंड सिम्टम को देखकर, मतलब डॉक्टर आपकी स्किन की कलर्स को, नेल्स को या कुछ मतलब आपसे ब्लीडिंग वगैरह या कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा एनीमिया है। आपकी पल्स देखते हैं, रेगुलर है इरेगुलर है, तो इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उनको कौन सी एनीमिया है। टेस्ट एंड प्रोसीजर, अब मतलब कुछ टेस्ट और कुछ प्रोसीजर है जो करते हैं। फॉर एग्जांपल CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, इसमें हमारे साथ रेड ब्लड सेल देखते हैं, WBC देखती है और प्लेटलेट्स का काउंट देखते हैं। हाँ, हेमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द ब्लड। अब क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन में हमारे साथ क्या करते हैं, ब्लड में हमारे साथ क्या देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मकदार कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन की मकदार कम हो तो हमारे साथ ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आता है। मतलब कि हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन, इसमें टेस्ट में क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन की लेवल को देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी देखते हो कि ब्लड में हमारे साथ क्या है, उसकी कम है या ज़्यादा है। A low level of hemoglobin find disease such as iron deficiency anemia। अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसमें हम क्या देखते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में हम ये देखते हैं कि जो RBC के अंदर मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी देखते हैं कि वो RBC के अंदर कितना मकदार में हीमोग्लोबिन है। RBC के अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की औसत मकदार का हिसाब लगाते हैं। मतलब इससे हमें ये पता चलता है ना कि जो हीमोग्लोबिन है ना, मतलब जो ऑक्सीजन ले जाता है ना, मतलब बॉडी में आयरन के साथ अटैच होते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन की औसत मकदार को उसकी वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करता है ये टेस्ट। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि इसे कौन सा एनीमिया है। तो ये टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है, जो टेस्ट प्रोसीजर है जो हम इसके लिए करते हैं।